जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को। आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में यूसुफगुड़ा डिवीज़न में आज पूरे हमारे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे किशन रेड्डी साहब के साथ हम लोग पूरे कैंपेनिंग के लिए आए हैं। पूरा युवा टीम आज आप देख सकते हैं एमआईएम पार्टी का हर वो एमएलए, हर वो काम करने वाला पूरे लोग आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एमआईएम का कैंडिडेट नहीं है, एमआईएम का कुछ यहाँ पे पकड़ नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोट्स के लिए यहाँ पर एमआईएम को उतारा गया है कांग्रेस द्वारा। आज कांग्रेस का कैंडिडेट है या एमआईएम का कैंडिडेट है, ये पब्लिक को समझ नहीं आ रहा। मैं पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ आज कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है नवीन यादव, आज यहाँ पर एमआईएम का कैंडिडेट है जो कि हमारे होल सिटी को पूरा सत्यानाश करके तबाह कर दिए। अब जुबली हिल्स की प्लानिंग कर लिए, पूरा न्यू सिटी को तबाह करने की प्लानिंग एमआईएम पार्टी के साथ हमारे रेवंत रेड्डी साहब मिलके करने का प्लानिंग कर लिए। मैं पब्लिक को एक बात बताना चाहता हूँ, जो धोखा दिया उसको मौका मत दो। हाइड्रा के नाम पर यही कांग्रेस पार्टी पूरे गरीब जनता को नुकसान करी, आज गरीब झोपड़ियां पूरे तोड़ दी, मगर अभी तक फातिमा कॉलेज का कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ, जबकि वो भी हाइड्रा में आता है, वो भी हमारे चेरवू में आता है। तो आप 10 साल टीआरएस का काम देखे, टीआरएस पार्टी कुछ भी काम नहीं किया। मैं 2 दिन से यहाँ पर घूम रहा हूँ पदयात्रा करने के लिए, शर्म आ रही है। मोरी का पानी बह रहा है, रोडा सही नहीं है, ड्रेनेज सही नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ पर कुछ काम टीआरएस गवर्नमेंट नहीं करी। और तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये असदुद्दीन ओवैसी एक बार स्टेटमेंट दिए थे, क्या बोल के, मरे दम तक केसीआर को नहीं छोड़ेंगे, मरे दम तक केसीआर को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ बाबा, अब कहीं को रेवंत रेड्डी के साथ हो गए। रेवंत रेड्डी पहले आरएसएस का आदमी था, आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के घूम रहा था। यही रेवंत रेड्डी असदुद्दीन को बोला था, क्या बोल के, तुम खाकी कपड़े पहन के घूम रहे, आरएसएस के आदमी है। ये रेवंत रेड्डी असदुद्दीन को बोला था, ऊपर शेरवानी है नीचे खाकी चड्डी है बोल के। क्या हुआ, आप दोनों को प्यार क्यों हो गया। इनके बाबा बोलते थे सुल्तान सलाउद्दीन सियासत हमारे दहलीज की लौंडी है। असदुद्दीन हो तुम लौंडी बन गए, अब तुम्हारे को जब बोले जब अंदर खींच ले रहे, बाहर छोड़ रहे। टीआरएस वाले 10 साल खींच लिए, आप क्या कि कांग्रेस वाले खींच लिए। तो मैं सबसे हमारे तेलंगाना के जो जुबली हिल्स में नौजवान है, आज मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, सबसे बड़ा तुम्हारा रोल है। आज तुम्हारे को देखना है कि हिंदू वोटर्स किसके पक्ष में है। सबको मुस्लिम वोटर्स का लगे हुआ है, मगर हमको हमारे यहाँ के जुबली हिल्स की जनता का लगे हुआ है। यहाँ पर सबको साथ लेके चलने का काम लंकाला दीपक रेड्डी जी करेंगे। और यहाँ पर का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे किशन रेड्डी जी है, उनके वो मुसलमान भी लाइक करता है, हिंदू भी लाइक करता है, ना कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा दूसरे मजहब को एक ठेस पहुंचा के दूसरा काम करने के लिए हमारे किशन रेड्डी जी वैसे नहीं है। तो आप लोग किशन रेड्डी जी पे भरोसा करके जुबली हिल्स में वोट करिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट सिर्फ मजहब की राजनीति करना सोच रही है एमआईएम पार्टी को उतार कर। तो यही एक कब्रिस्तान की जगह भी देके झूठे बातें झूठे वादे करके सरकार में बैठ गए। सरकार 6 गारंटियां दी, अभी तक एक को भी नहीं मिला। 1 तोला सोना दिए देते बोले शादियों में, वो नहीं मिला। कहीं वो झूठी बातें। आज मौका है तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर ये साबित कर दीजिए, आने वाले समय में हम लोग तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और एमआईएम पार्टी को चप्पल से मारने का काम करेंगे। वहां के मुसलमानों को बर्बाद कर दिए, अब आ गए जुबली हिल्स में मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। तो मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, उनके ट्रैप में मत आओ, क्योंकि ये लोग सिर्फ दंगा करा के अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जय श्री राम।